Hello everyone and very warm good morning to all of you. Today we are going to start class 11th chapter number 1 and the name of this chapter is some basic concept of chemistry. So the first topic of this chapter is mole concept. Mole concept. तो मोल कंसेप्ट में पहला जो पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोल। तो मोल क्या होता है, देखो मोल की अगर बात करें हम लोग तो मोल क्या होगा आपका, मोल इज़ अ नंबर विच कंटेन एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, तो मोल क्या होगा, नंबर होगा जो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं 1 मोल इक्वल्स टू एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रोज नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Na से। एक्चुअल में होता क्या है ना, मोल ये सुनना आ गया कि मोल नंबर है आपका, ठीक है ना। तो एवोगाड्रो नंबर का मीनिंग क्या होगा कि ऐसी वैल्यू जिस पर किसी भी सब्सटेंस की जो वैल्यू आपकी वो 6.022 इंटू 10⁻23 हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल बोलेंगे। तो वैल्यू कितनी होती है एवोगाड्रो की, 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपका 1 मोल होगा। ठीक है, और ये 1 मोल जो होगा आपका पार्टिकल्स कहलाएगा। क्या होगा आपका, पार्टिकल्स। अब पार्टिकल का मीनिंग क्या होता है, पार्टिकल का मीनिंग हो सकता है कि ये आपके एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं आपके, और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, इन तीनों से कोई भी हो सकता है आपका, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल। तो इसका मीनिंग क्या होगा आपका, ये पार्टिकल हो जाएंगे। तो मोल की डिफाइन कर रहा हूँ, मोल इज अ नंबर विच कंटेन एवोगाड्रोज नंबर एंड द वैल्यू इज 6.022 इंटू 10⁻23। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, जैसे हम लोग सपोज करो 1 दर्जन की बात करें हम लोग, 1 दर्जन, तो 1 दर्जन का मतलब होता है 12। कितना होता है, 12। सपोज करो किसी मार्केट में गए हम लोग और उस मार्केट में हमको केला खरीदना है, तो केले खरीदेंगे तो ठेले वाले भैया के पास जाएंगे हम और कहेंगे 1 दर्जन केले दे दो। तो वो क्या हमसे ये कहेगा कि कितने केले, भाई कितना भी अनपढ़ भी इंसान हो ना तब भी वो क्या करेगा, आपको 12 केले निकाल के दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि 1 दर्जन जो होता है वो 12 के इक्वल होता है। वैसे ही कभी भी कोई इंसान 1 मोल की बात कर रहा है तो वो आपके एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा, और वो कितना होता है 6.022 पार्टिकल्स के इक्वल होगा आपका। ठीक है, फिर बात ये आती है कि मोल्स को निकालें कैसे, फॉर्मूला कौन कौन से यूज़ करें मोल को निकालने के लिए। तो बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा टॉपिक को लेंथी नहीं कर रहा हूँ मैं, तो शॉर्ट ही बात करेंगे। फॉर्मूला क्या क्या यूज़ करेंगे, तो पहला जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ सब्सटेंस लेंगे, वेट ऑफ सब्सटेंस लेंगे आप, और अपन लेंगे फॉर्मूला मास। क्या लेंगे आप, फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास का मतलब ये होता है कि ये आपका एटॉमिक मास भी हो सकता है आपका, इट में भी एटॉमिक मास, और ये आपका हो सकता है मॉलिक्यूलर मास। मतलब अगर आपका कोई एटम है तो एटम का जो मास होगा आपका वो एटॉमिक मास होगा, और मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो मीनिंग क्या हुआ, पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास मींस इट में भी एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। ठीक, सेकेंड फॉर्मूला हम लोग गैस की बात करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, तो जो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू होगा आपका वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP। ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखना, STP अपॉन 22.4। इससे आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप, वेट गिवन आपको तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे आप। ठीक, इन शॉर्ट इसको लिख लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर एट STP अपॉन 22.4 आपका ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बात ये आती है कि STP क्या होता है, तो STP फॉर्म होती है स्टैंडर्ड, S फॉर स्टैंडर्ड, T फॉर टेम्परेचर एंड P फॉर प्रेशर। ठीक है, तो ये आपका STP की फॉर्म होती है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमको टेम्परेचर और प्रेशर निकालना होता है। कितना मानते हैं हम लोग, प्रेशर को मानते हैं यहाँ पर 180 है, और टेम्परेचर मानते हैं हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन की बात करेंगे आप तो 273.15 केल्विन आपका ये हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड फॉर्मूला क्या आएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर STP अपॉन 22.4, या BL मीन्स वॉल्यूम इन लीटर एट STP अपॉन 22.4। थर्ड फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं मोल्स को निकालने के लिए हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ
पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल दे रहा है आपको तो पार्टिकल्स यूज़ कर लेंगे आप। अपॉन में आता है आपका एवोगाड्रो नंबर। तो ये 3 फॉर्मूला होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये मोल्स के समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। अब हम लोग क्या करें कि इनको एक साथ लिख ले रहे हैं शॉर्ट में, क्या क्या निकल के आएगा आपका। ठीक है, देखो यहाँ से आप। तो ओवरऑल आपकी डेफिनेशन होगी और फॉर्मूले हो गए। एक बार फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ मैं। नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले क्या होंगे आपके, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, पहला था वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन फॉर्मूला मास। सेकेंड था आपका वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी अपॉन 22.4 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड था आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, 3 फॉर्मूले आपके ये हो गए। अब आपको करना क्या है, एक सीक्वेंस याद कर लो पहले आप। सीक्वेंस क्या होगा हम लोगों का कि फर्स्ट वी कैलकुलेट मोल्स, देन मॉलिक्यूल्स, देन एटम्स, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये निकाल सकते हैं, और लास्ट में नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। इनका मीनिंग भी समझा चलूँगा मैं आपको कि व्हाट आर लोन पेयर एंड व्हाट आर बॉन्ड पेयर। ठीक है ना, देखो क्या करेंगे हम लोग। तो पहले हमको क्या निकालना है, मोल्स को निकालने के लिए 3 फॉर्मूलाज आर गिवन। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन फॉर्मूला मास, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 24, एंड थर्ड इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो मोल्स निकालने के बाद पहला काम ये होगा, मॉलिक्यूल निकालेंगे, देन एटम्स, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और लास्ट में आपके नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर को फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे देखो हम लोग, तो हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे यहाँ पर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू जो आपने मोल्स निकाले ना, इस मोल्स का मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूल्स। ठीक, फिर आपको निकालना नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स को निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जो मॉलिक्यूल निकालने आपने वो ले लेंगे आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू गिवन एटम का मीन्स ये होगा हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होंगे वो आपके गिवन एटम होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि H2O में कितने एटम होंगे, तो H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, टोटल कितने होगा आपके 3 एटम यहाँ पर। ठीक, मैं आपसे कहूँ NH3 में कितने एटम होंगे, तो नाइट्रोजन 1, 3 हाइड्रोजन मीन्स 4 एटम हो जाएंगे आपके। मैं आपसे बोलूँ H2SO4 में कितने एटम होंगे, तो आप क्या करेंगे 4, 5, 6, 7, तो 7 एटम आपके यहाँ हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप गिवन एटम की मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूल से, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, इसके बाद क्या करना है, हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या अलग फॉर्मूले कर लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे आप, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू गिवन इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसके अंदर गिवन इलेक्ट्रॉन्स, ये आ जाएगा आपका। ऐसे ही निकालना नंबर ऑफ प्रोटॉन मुझे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल्स मतलब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू गिवन प्रोटॉन हो जाएगा आपका। ठीक है ना, आगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे आप, तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका, मॉलिक्यूल इनटू गिवन न्यूट्रॉन होगा। अब थोड़ा मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे आप, कैसे निकालना है। देखो सपोज करो आपके पास सोडियम है, सोडियम 1123, ये तो है, तो ये होता है आपका एटॉमिक नंबर। क्या होता है ये एटॉमिक नंबर, और ये होता है आपका मास नंबर। 23 इज मास नंबर। ठीक है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने हमेशा प्रोटॉन होते हैं, ये हमेशा इक्वल होते हैं, मतलब 11 हो जाएंगे आपके। और जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर, उतने ही आपके कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी 11 हो जाएगा। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप मास नंबर में से नंबर को लेस कर देंगे, क्या आएगा आपका 12 आपका ये आ जाएगा, जो कौन होंगे आपके न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो सिंपल सा मेथड होता है बस, जितना आपका एटम नंबर उतने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे न्यूट्रल में, और जितना आपका मास नंबर में से लेस कर देंगे आपको न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक, बट कोई अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में थोड़ा सा टफ हो जाता है हमको। सपोज टू वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर में आपको निकालना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट। देन क्या करेंगे देखो हम लोग, तो हाइड्रोजन सिंबल होता है 1H1, ठीक है ना, 2 एटम है। ऑक्सीजन को होता है O816, ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 2 हो गए आपके, प्रोटॉन भी 2 होंगे, और न्यूट्रॉन जो होंगे आपके वो 1 में से 1 को लेस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 1 - 1 0 हो जाएगा आपका, जो का 2 से करेंगे तो ये 0 निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ आ गया होगा। 1 - 1 0 आएगा, 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा आपका। यहाँ पर आपका 1 एटम नंबर है तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन होगा आपका 8, प्रोटॉन होगा आपका वो भी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन कितना होगा आपका, इसमें लेस करेंगे तो ये भी आपका 8 आएगा निकल के। 16 - 8 = 8। अब इन सबको ऐड कर लो आप, ऐड करेंगे कितना आएगा 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपके यहाँ पर, और यहाँ आपके प्रोटॉन करेंगे कितना 10 प्रोटॉन हो जाएगा आपका, और न्यूट्रॉन कितना आएगा आपका 8 न्यूट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा। तो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक, आगे निकालना है मुझे नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर को निकालने के लिए क्या करेंगे आप, फिर मॉलिक्यूल लेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू गिवन लोन पेयर, गिवन लोन पेयर मतलब कितना लोन पेयर प्रेजेंट होगा आपका यहाँ पर। ठीक, ऐसे निकालेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। तो बॉन्ड पेयर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, बॉन्ड पेयर्स में आप जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल का मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन बॉन्ड पेयर से, गिवन बॉन्ड पेयर। अब बात आती है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल तो निकाल लोगे आप यहाँ से, ठीक है ना, मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, बट गिवन प्रोटॉन लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं आप। लोन पेयर होता है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें आपके, वो कौन होंगे लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो बॉन्डिंग में भाग लेंगे आपके, वो बॉन्ड पेयर होंगे आपके, और जो नहीं लेंगे वो लोन पेयर होंगे। जैसे हम बात करें अमोनिया की, बात करें NH3 के स्ट्रक्चर की, तो अमोनिया में कितना होता है, नाइट्रोजन 7 होता है 2,5, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन पर 1 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन आपके 3 हाइड्रोजन आपके पास, ठीक है ना। तो ये बॉन्डिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, ये बॉन्डिंग हुई। तो बॉन्डिंग होने का क्या मिलेगा आपको, नाइट्रोजन ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा आपका, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और एक आपका ये लोन पेयर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर एनोमेन देखेंगे आप तो ये आपका लोन पेयर हुआ, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है आपका, और 1 2 3 आपके कौन हुए बॉन्ड पेयर, ये कौन आपके बॉन्ड पेयर। तो अगर मैं बात करूँ अमोनिया के अंदर, तो अमोनिया में क्या होगा, लोन पेयर आपका 1 है और बॉन्ड पेयर कितना आपका 3 है, ठीक है। तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर मल्टीप्लाई करते हैं मॉलिक्यूल की, आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर पाएंगे आप, ठीक है। इतना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो पहला क्वेश्चन गिवन है हमारा मोल्स पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। मीनिंग आप क्या हुआ, आपको 1.8 ग्राम ग्लूकोज में आपको क्या निकालना है, एटम्स को फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एटम्स। तो एटम को निकालने से पहले आपको मोल्स निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालेंगे, मोल्स, फिर निकालेंगे मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल निकालने के बाद आप एटम्स को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से क्या करें, देखो आपको वेट गिवन है, वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ ग्लूकोज कितना आपके पास 1.8 ग्राम, और मॉलिकुलर मास निकाल लो आप, मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मूला आपका C6H12O6, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला है। निकालिए कितना आएगा, देखो कार्बन का 12 होता है, 6 × 12, हाइड्रोजन 1 होगा आपका, और ऑक्सीजन का 16 आप यहाँ पुट कर देंगे, तो ये 72 हो जाएगा आपका, ये 12, 96 आपका ये हो जाएगा। ऐड करेंगे आएगा 180 ग्राम पर मोल, यूनिट होती है मॉलिकुलर मास की, ठीक है। वेट मिल गया आपको और मॉलिकुलर मास मिल गया, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे पहले आप, नंबर ऑफ मोल्स कॉस टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिकुलर मास, पहला फॉर्मूला यूज़ किया हम लोगों ने।